जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं कि खरमास को हिंदू धर्म में शुभ क्यों नहीं माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार खरमास की कहानी कुछ यूं है। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। उन्हें कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उनके रुकते ही जनजीवन ठहर जाएगा। लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुड़े होते हैं, वे लगातार चलने व विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक गए थे। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव का मन भी द्रवित हो गया। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे। अब भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने व विश्राम देने के लिए वहां छोड़ देते हैं और खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। अब घोड़ा तो घोड़ा होता है और गधा गधा, वह अपनी ही चाल से चलेगा, क्योंकि इससे रथ की गति धीमी हो जाती है। फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्र पूरा होता है, तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलता ही रहता है और हर सौर वर्ष में 1 सौर मास यानी खरमास कहलाता है। खरमास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 16 दिसंबर के आसपास सूर्यदेव के धनु राशि में संक्रमण से शुरू होता है। वह 14 जनवरी को मकर राशि में संक्रमण न होने तक रहता है। इसी तरह 14 मार्च के आसपास सूर्य मीन राशि में संक्रमित होते हैं। इस दौरान लगभग सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं। जैसे ही सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास को हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में सूर्य का धनु में गोचर करते ही अगले 30 दिनों के लिए सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। इसके बाद नए साल में 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के बाद से शुभ कार्यों पर लगी पाबंदी हट जाएगी। इस तरह 16 दिसंबर 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक का समय खरमास कहलाता है। ऐसे में इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। खरमास में क्या नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है, इसलिए इन दिनों में किसी भी शुभ कार्य का आयोजन न करें। खरमास में बेटी या बहू की विदाई नहीं करनी चाहिए। खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे संस्कारों का आयोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान नया वाहन, घर, प्लॉट, रत्न आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदनी चाहिए। इन दिनों गाजर, मूली, तेल, चावल, तिल, बथुआ, मूंग, सोंठ और आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खरमास की अवधि के दौरान तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि खरमास में क्या करना शुभ होता है। खरमास में सूर्य की उपासना का बहुत महत्व होता है, इसलिए इस दौरान प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। इन दिनों चारपाई या पलंग का त्याग कर भूमि पर बिस्तर लगाकर शयन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खरमास की अवधि में थाली की बजाय पत्तल में भोजन करना उत्तम रहता है। यह मां आराधना और जप, उपवास आदि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान पूरी तरह से शुद्धता बनाए रखें। मन में किसी के भी प्रति बुरी भावना लाने से बचना चाहिए। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करते रहना चाहिए। इसके अलावा खरमास में नियमित रूप से तुलसी पूजन भी करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कथाओं एवं कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका धन्यवाद।